चार पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ धर्म का आता है। और हमने पिछली बार ये देखा था कि धर्म के कई सारे कंपोनेंट हैं जिससे मिलकर इसको बल मिलता है, इसकी प्रतिष्ठा होती है। संवेदनशीलता, जिसके द्वारा धर्म की गरिमा बढ़ती है। और कर्तव्यपरायणता, ड्यूटीफुलनेस। और तीसरी है नैतिकता, जो सामाजिक अनुशासन के रूप में देखने को मिलती है। तो नैतिकता, संवेदनशीलता और कर्तव्यपरायणता, इन तीनों के मिले जुले स्वरूप से धर्म में प्राण आता है और धर्म अपनी गरिमा को प्राप्त करता है। धर्म जैसे हुआ था कि ये हमारा स्वभाव है अपनी संवेदनाओं को परिष्कृत करने का, इसको रिफाइनमेंट करने का एक उपाय है। इसमें सामाजिक व्यवहार के सूत्र भी हैं और मानवीय संवेदनाओं का सूत्र भी है। साथ ही हमारे लिए करने योग्य कार्य क्या हैं, स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये भी समावेश किया गया है। एक प्रश्न था कि अगर धर्म संवेदन युक्त नीतिमत्ता है तो इसको प्राप्त कैसे किया जाए संवेदनाओं को। तो पहले हमें ये देखना होगा कि संवेदना मानवीय स्वभाव का एक गुण है। मानवीय ही नहीं, अगर हम थोड़ा योग की दृष्टि से देखें तो जितने भी चेतन प्राणी हैं उन सब में संवेदनाओं का प्रभाव है। संवेदना, ये अलग बात है कि संवेदना कितनी निम्न स्तर की है या संवेदना उच्च स्तर की है। भूख लगना, प्यास लगना, क्रोध आना, ये सब भी संवेदनाएं ही हैं, निम्न स्तर की संवेदनाएं हैं। इन्हीं संवेदनाओं को समझते हुए इनको अपग्रेड करना, ये अभ्यास एक सजग अभ्यास है जिसके द्वारा संवेदनाओं को परिष्कार किया जाता है। या धर्म में जो अनुशासन बताए गए हैं उनके विवेकपूर्वक पालन करने से, विवेकपूर्वक उनका अभ्यास करने से भी संवेदनाओं की प्राप्ति होती है, संवेदनाओं की जागृति होती है। संवेदनाएं हैं लेकिन सुप्त पड़ी होती हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी संवेदनाओं को व्यक्त होने का या इनको खिलने का अवसर नहीं मिल पाता। पहला चीज़ है इसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली। शिक्षा में क्या है, हम एक तरफा जब जोर देते हैं कि मस्तिष्क में जानकारियों को भरने का, कभी उनको अनुभव करने का, उनको नए सिरे से सोचने का, ये जो है प्रचलन बहुत कम दिखता है, जिस कारण से हमारे संवेदनाओं का जो पक्ष है वो अनगढ़ रह जाता है या अपने स्वरूप में बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट नहीं हो पाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे संवेदनाओं की तरफ ध्यान नहीं जा पाता है, और ध्यान न जाने से वो संवेदनाएं ब्लॉक्ड रहती हैं या संवेदनाओं में ज़्यादा सुधार नहीं आ पाता। और दूसरा है सामाजिक कठोरता। जब एक किशोर है या बालक है, ये अपने समाज की स्थिति को देखता है, सामाजिक कठोर रवैयों को देखता है, स्वार्थपरता, अपने इसकी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में होती है तो उसका इफ़ेक्ट उसके मन पर पड़ता है, और जिससे कारण उसकी संवेदनाओं में कई बार आघात लगता है और संवेदनाएं कई बार कुंठित होती हैं। तो सामाजिक जो परिवेश है इस पर हमारी संवेदनाओं का विकास भी निर्भर करता है। तो अगर संवेदनाओं का विकास करना होता है तो हमें इन दो ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको भेदने की, इनको पार करने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे जितना हमें संवेदनाओं समझ में आए, उनका अभ्यास करने से और उनको अनुप्रयोग करने से, उनका प्रयोग करने से उसमें और प्लस होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, संवेदनाओं की समझ बढ़ती है, तो मानवीय संबंध क्या है, मानव का पशुओं से क्या संबंध है, मानव का प्रकृति से क्या संबंध है, इन संबंधों की एक समझ विकसित होती है, जिसके कारण व्यक्ति को
धार्मिक चेतना का व्यक्ति में उदय होता है और इससे एक समन्वय और हारमोनियस लिविंग का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसीलिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में पहला धर्म को रखा गया है। इसके बाद व्यक्ति अगर अर्थ और काम की तरफ जो है अपना पुरुषार्थ करता है तो वो कल्याणकारी होते हैं। इसलिए धर्म प्रथम स्तंभ, प्रथम आधार रखा गया है।